अदालत में सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज। वजीर आजम समेत तमाम फरीकैन को नोटिस। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो मुदाखलत करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का खुले दिल से खैर मकदम। ऑपोजिशन TOR तनाज़े की जिम्मेदार करार। वजीर आजम कहते हैं अवामी फैसलों के बाद अब अदालती फैसले का इंतजार किया जाए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमईन। 2 नवंबर को फैसले का यकीन। हिकमत अमली बना ली, डंडा चला तो बड़ा रद्द अमल आएगा। फैसलाबाद में खिताब। वर्कर्स कन्वेंशन में खिलाड़ियों का शोर, कप्तान का तकरीर पर जोर। इन्होंने बकायदा अब असलहे की फराहमी और अपने कुछ लोगों की ट्रेनिंग शुरू की है और दूसरी तंजीमों से जो कि इस काम से जानी पहचानी जाती हैं, उन तंजीमों से भी ये मदद मांगने पे उतर आए हैं। लाशें गिराने के लिए कारकुनों को मुसल्ला करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, अब एहतजाज का क्या जवाब है? लीगी रहनुमाओं का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने खैरात के पैसों का हिसाब मांग लिया। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दस्ते से सानू कितने कीते गए नहीं। तहरीक इंसाफ का धरना। इस्लामाबाद पुलिस ने अखराजात के लिए 46 करोड़ रुपए से जायद मांग लिए। IG का वजारत दाखिला को खत। 28 अक्टूबर को लाल हवेली के बाहर वार्म अप जलसा होगा। शेख रशीद का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं अब मायूसी हुई तो जमहूरियत और आइन को खतरा होगा। जो शख्स ये बात कह रहा है कि 12 मई के कातिलों को करने वालों को चौकों पर टांगूंगा मैं मजे की बात है कि 12 मई करने वाला वही आदमी है। इल्जामात के जवाब में इल्जामात। गवर्नर सिंध पर 12 मई और बल्दिया टाउन सानियात में मुलविस होने का इल्जाम। दोहरी शहरियत और बरतानिया से बेरोजगारी अलाउंस लेने पर ओहदे से हटाने का मुतालबा। इशरतुल इबाद पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले। ऐसा लग रहा था कि कोई KMC के भंगियों का कोई यूनियन लीडर बात कर रहा है। भाई आप जमेदारों के कोई यूनियन लीडर थोड़ी हो यार, आप गवर्नर हो। मुत्तहिदा लंदन राबता कमेटी की अजीजाबाद कराची आमद। यादगार शहदा जाने से रोक दिया गया। बुजुर्गों खवातीन को इजाजत। रेंजर्स का 90 के अतराफ सर्च ऑपरेशन, रुकावटें हटा दी गईं। क्या कबाहतें नजर आ रही है? हुकूमत को कौन सा खौफ है, डर है? क्या अगली इलेक्शन में वो धांधली का सोच रहे हैं कि अपना जनरल होगा हम धांधली करेंगे? हुकूमत सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ क्यों नहीं बनाती? खुर्शीद शाह ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं इमरान खान का इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान गैर आईनी है। सिपा सालार का दौरा जनूबी वजीरिस्तान। स्पिन कई कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह। कहते हैं दुनिया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के तजर्बे से सीख रही है। कंट्रोल लाइन पर बिला इस्तेमाल फायरिंग। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। PS11 शिकारपुर में जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज शेख को बरतरी। JUI के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। बिला खौफ फैसले किए जाएं, डरने की जरूरत नहीं। जज अपना किरदार हीरो की तरह बनाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का जुडिशल एकेडमी से खिताब। अदालती हुक्म के बावजूद माल रोड पर मुजाहरे क्यों? लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब से वजाहत तलब कर ली। DIG ऑपरेशन, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और DCO लाहौर को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा के 2 ग्रुप लड़ पड़े। शोबा अखलाकियात मैदान जंग बन गया। शीशे टूट गए, डिपार्टमेंट सील। हुकूमत ने इलाज का ऐलान किया मगर इकदामात न हो सके। मोटापे का शिकार 12 साला फहद हैदराबाद में दम तोड़ गया। कराची के इलाके कायदाबाद में पाइपलाइन फट गई। पानी की फराहमी मुतासर। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साइकिल बेचकर खेल पर खर्चा। इस्माइल हसन ने वीडियो गेम से $1 मिलियन कमा लिए। टाइम्स मैगजीन ने कराची के नौजवान को दुनिया के बाअसर टीनेजर्स में शामिल कर दिया।
अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के आखिरी मुबाहिसे में पॉलिसियों पर बात की बजाय इल्जाम तराशियां। रहनुमाओं ने हाथ ना मिलाकर कशीदगी बढ़ा दी। हिलरी ने फिर मैदान मार लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कामयाबियों की जानिब गामजन। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 41,545 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। के दूसरे एडिशन की दुबई में ड्राफ्टिंग। मिसबाउल हक चैनल ऑफ चैंपियंस दुनिया न्यूज की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। और 14 ममालिक से आए फौजी मेहमानों के भंगड़े। इंटरनेशनल पेसेस चैंपियनशिप में सिटअप्स का मुकाबला। पाकिस्तान के साबिर हुसैन फातेह। ऑस्ट्रेलियाई फौजी क्रिकेटर्स की वाघा बॉर्डर आमद। सबसे पहले सबसे अहम खबर। पनामा का हंगामा अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो गया। वजीर आजम समेत तमाम फरीकान को नोटिस जारी कर दिए गए। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो मुदाखलत करेंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि किसी सियासी मामले में नहीं पड़ेंगे। इस्लामाबाद से देखते हैं इमरान वसीम की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। वजीर आजम नवाज शरीफ समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग और दीगर दरखास्तों की समाअत के मौका पर तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि पनामा लीक्स पर नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया। अदालत करप्शन के मुकदमात में जो फैसले पहले दे चुकी है वही फैसला चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान अब अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान करें। अदालत ने दीगर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसाक डार, कैप्टन सफदर, अटॉर्नी जनरल, नैब, FIA और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत का ये कहना है कि वो दरखास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला वजीर आजम और दीगर फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनकर करेगी। कैमरामैन उस्मान इजाज और साथी रिपोर्टर यासिर मलिक के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आज की समाअत पर इमरान खान तो खुश हैं ही, लेकिन वजीर आजम का भी कहना है कि कार्रवाई का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि अब फैसले का इंतजार किया जाएगा। तहकीकात में रुकावटें ऑपोजिशन ने डाली। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से आज की कार्रवाई का खुले दिल से खैर मकदम किया गया। वजीर आजम का पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के आगाज का खैर मकदम। ओपोजिशन की हटधर्मी, मुत्तफिका TORs और तहकीकात में रुकावट करार। ओपोजिशन को अदालती फैसले का इंतजार करने का पैगाम। वजीर आजम ने कहा है कि उन्होंने पनामा रिपोर्ट्स आते ही तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया ताकि शफाफ तहकीकात के जरिए हकायक कौम के सामने आ सकें। ओपोजिशन का चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। बयान में मजीद कहा गया है कि TORs का तनाज़ा पैदा करके तहकीकात में रुकावट डाली गई। हुकूमत कमीशन को ताकतवर बनाने के लिए बिल पार्लियामेंट में लाई तो अपोजिशन ने अपना बिल पेश कर दिया। वजीर आजम का कहना है कि पनामा लीक्स का मामला अब इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है। बेहतर होगा कि अदालत के फैसले का इंतजार भी कर लिया जाए। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। एक जंग अदालत के अंदर चल रही है तो दूसरी अदालत के बाहर छिड़ी है। नून लीग ये कहती है कि केस चल पड़ा है, अब एहतजाज का कोई जवाब नहीं, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि एहतजाज हमारा हक है, पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, जंग अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही है और बाहर भी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं अदालत में केस अब चल पड़ा है, इस्लामाबाद बंद करने का कोई जवाब नहीं। इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों का शिकवा जवाब शिकवा इस रिपोर्ट में। चार साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए
कोई ज़कात दे पैसे खा गए दस से सानू कितने कीते गए नहीं। ये भी तो उनसे पूछे कोई, वो इम्तियाज हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? वो मस्कत में ज़मीन और जो क्लाइमेट बॉन्ड जो है तुमने फ्रांस में लिए हुए हैं, उनका कोई हिसाब तो दो। ये इतना बेशरम और बेगैरत आदमी है कि जंग के अंदर भी कभी अस्पतालों को कोई अटैक नहीं करता। आप अगर अदालत उज़्मा में आ गए हैं और बकौल आपके दादरसी के अमल का आगाज हो गया है, तो फिर आप ये जो धरना शुरू है ये किस लिए कर रहे हैं? और आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को क्यों बंद करना चाहते हैं? ये हमारा हक है एहतजाज करना, वो एहतजाज रहेगा। वो सिर्फ एक ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। वो सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के खिलाफ है, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद अगर ये समझती है कि वो अपने नुक्ता नज़र को ज़बरदस्ती बज़ौर बाजू दूसरों पर मुसल्लत कर लेगी, तो ये इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारे एहतजाज को अब और ज़्यादा जोर मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट किया। इसी मामले पर मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत पनामा लीक्स के मामले पर संजीदा नहीं है। अब तमाम लोगों की नजरें अदालत उज़्मा पर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पनामा लीक्स की तहकीकात में हुकूमत संजीदा नहीं है। कमीशन बनाने में हुकूमत फेल हो गई है। और अगर अदालत ने भी हमें मायूस किया, कौम को मायूस किया, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत भी, आईन भी, कानून भी, हर चीज खतरे से दो चार होगा। और आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने पीटीआई पर इस्लामाबाद धरने के लिए हथियार जमा करने और कारकुनों की तरबियत दिलवाने का इल्जाम लगाया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द तंजीमों से भी मदद ले रही है। इन्होंने बाकायदा अब असलहे की फराहमी और अपने कुछ लोगों की ट्रेनिंग शुरू की है, और दूसरी तंजीमों से जो कि इस काम से जानी पहचानी जाती हैं, जिनको माजी में इन्होंने अपने बजट में करोड़ा रुपया भी दिया है, उन तंजीमों से भी ये मदद मांगने पे उतर आए हैं। और ये अब एजेंडा जो है ये सियासी से हट के ये अब टेररिज्म का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम इस तालिबान खान के रंग में अब नई टेररिज्म शुरू कर रहे हैं इस्लामाबाद में? $1 दो वरना ट्रंप को वोट दे दूंगा। अमेरिका में भिखारी का वखरा मुतालबा सामने आया है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका में भिखारियों ने नया अंदाज अपना लिया है। $1 दो वरना ट्रंप को वोट दे दूंगा, ये कहना है इस भिखारी का। गोया के डोनाल्ड ट्रंप दहशत की अलामत बन चुके हैं अमेरिका में, और सब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके लोगों को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं $1 दे दो, नहीं तो मेरा वोट डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है। वेलकम बैक। कमाल का एक और वार। रिश्वत-ए-लिबाद 12 मई के जिम्मेदार करार, दोहरी शहरियत और बरतानिया से वजीफा लेने पर इस्तीफे का मुतालबा, नाम ECL में शामिल करने पर इसरार। मुस्तफा कमाल की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उन्होंने एक और बात किया है। रिश्वत-ए-लिबाद पर 12 मई के जिम्मेदार होने के हवाले से भी इल्जाम आयद किया है और दोहरी शहरियत और बरतानिया से वजीफा लेने पर उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। जवाबात मुतालबात। कराची की सियासी हलचल भौंचाल बन गई। पहले गवर्नर सिंध आए, फिर मुस्तफा कमाल ने इल्जामात दोहराए। PSP रहनुमा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इशरत-उल-इबाद पर 12 मई और सानह बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। जो शख्स ये बात कह रहा है कि 12 मई के कातिलों को, करने वालों को चौकों पर टांगूंगा मैं मजे की बात है कि 12 मई करने वाला वही आदमी है। आप अपने ऑफिस में बैठकर सारी हफ्तों आपने मीटिंगें की इसके ऊपर, 12 मई से पहले, 12 मई के बाद। आग लगने के बाद गवर्नर ने अपने ऑफिस में बैठाकर उन मालिकान को पहले उसको गिरफ्तार करवाया, फिर उसको छुड़वाया, फिर उसके बाद उससे जो है वो सेटलमेंट की, पैसे लिए और उसको मुल्क से फरार करवाया। मुस्तफा कमाल ने गवर्नर सिंध की दोहरी शहरियत का दावा किया, बरतानिया से वजीफा लेने का भी इल्जाम लगाया और फिर 4 मुतालबे भी कर दिए। ECL में नाम डालो इसका, देन उसके बाद आप इसको अरेस्ट करें, देन इसका ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो कौम के सामने दिखाएं, और फिर
चौथी मेरी डिमांड है कि इसने जो मेरे ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाया है, मलेशिया पैसा भेजने का और लंदन पैसा भेजने का और यहाँ पर ठेकेदारी करने का, मैं खुद डिमांड करता हूँ कि मेरे ऊपर GIT बनाई जाए। मुस्तफा कमाल ने इशरत उल इबाद पर MKM के बानी से राब्तों का मौकिफ दोहराया। MKM के कायद को मोहसिन करार देने पर हदफ तनकीद भी बनाया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल गवर्नर सिंध को नए नामों से भी पुकारते रहे। कभी करप्शन का इल्जाम लगाकर तनकीद के निशाने पर लिया तो कभी भंगियों का इंचार्ज करार दे दिया। गवर्नर सिंध की बातों का जवाब। मुस्तफा कमाल जलाल में आए, तनकीद के तीर बरसाए, अलकाबात भी दोहराए। इशरत उल इबाद निकलता नहीं है, पता नहीं मेरे से, तो ये इस पे मुझे माफ करना। तो बाकी मैंने आज जो है वो मैं नहीं रिश्वत उल इबाद जो है ना वो नहीं निकलता इशरत उल इबाद। तो इस पे तो मुझे जो है आप लोग खुद ही समझ, जब मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ तो इशरत समझना। PSP रहनुमा ने गवर्नर सिंध के अंदाजे गुफ्तगू को भी टारगेट किया, नया नाम भी दे दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई KMC के भंगियों का कोई यूनियन लीडर बात कर रहा है, कोई जो है वो तारा मसीह आ गया, कोई बिल्कुल। भाई आप जमेदारों के कोई यूनियन लीडर थोड़ी हो यार, आप गवर्नर हो। साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह की तारीफ के मामले पर मुस्तफा कमाल गवर्नर सिंध के हम ख्याल नजर आए। MKM लंदन राबता कमेटी को रेंजर्स ने यादगार शहदा पर फातह ख्वानी से रोक दिया। सिर्फ खवातीन और बुजुर्ग अराकीन को इजाजत दी गई। देखिए नवीद कमाल की रिपोर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की नई राब्ता कमेटी अजीजाबाद में यादगार शोहदा पर फातह ख्वानी के लिए पहुंची, लेकिन इससे कबल ही रेंजर्स के जवान शहीद लियाकत अली खान चौक पहुंच गए और 90 के अतराफ लगी रुकावटों और चौकियों को हटा दिया। राब्ता कमेटी के अरकान और कारकुनान ने यादगार शोहदा जाने की कोशिश की तो रेंजर्स ने जिना ग्राउंड में दाखिले से रोक दिया। मुज़ाकरात के बाद सिर्फ खवातीन और बुजुर्ग अरकान को यादगार शोहदा पे हाजिरी की इजाजत दी गई। यादगार शोहदा पर फातह ख्वानी के बाद कारकुनान ने नारेबाजी की। बाद में तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो गए। MKM लंदन की तश्कील करदा राब्ता कमेटी के अरकान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर किसी हद तक शहर में सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। कैमरामैन अजहर अब्बास और इमरान यामीन के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। और अब बात सिपा सालार की, जिन्होंने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया और स्पेन कई कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जनूबी वजीरिस्तान के दौरे के दौरान कैडेट कॉलेज स्पेन कई का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इस मौके पर यह कहना था कि नौजवान नस्ल की सलाहियतों में बेहतरीन इजाफा करना जरूरी है। स्पेन कई कैडेट कॉलेज इन बेहतरीन तालीमी दरसगाहों का हिस्सा है जो फाटा में तामीर की गई हैं। कश्मीर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, मजीद 69 अफराद वायरस का शिकार। इस साल मुतासरा मरीजों की तादाद 1704 हो गई। $1 दो वरना ट्रंप को वोट दे दूंगा, अमेरिका में भिखारी का बखरा मुतालबा।